क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अब आर पार के मोड में आ गए हैं। हालांकि ये कोई नई बगावत केशव प्रसाद मौर्य की नहीं है, कुछ समय पहले भी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी सीएम कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, या ये कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ सीएम कुर्सी से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल 27 के चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य जहां सीएम कुर्सी को लेकर योगी के खिलाफ बगावत कर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों ने भी योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वे योगी सरकार के फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ चौतरफा तरीके से गिर गए हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि उनका जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है वो भी कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात कर 2029 का विजन सेट कर लिया है। और मैं अपने दर्शकों को इसी प्रोग्राम में आगे बताऊंगा कि क्यों अगर 27 के चुनाव से पहले केशव को सीएम नहीं बनाया जाएगा तो यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जी शुक्रिया। और अब्बास भाई, यूपी में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बगावत देखने को मिल रही है सीएम कुर्सी को लेकर। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो वक्फ बिल जो पेश हुआ है, जो पास हुआ है, उसके बाद में एनडीए के जो सहयोगी दल है वे बीजेपी के फैसले से खुश नहीं है। तो ऐसे में जो बगावत उत्तर प्रदेश में जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो जो शुरुआत उनकी तरफ से भी हुई है, क्योंकि योगी सरकार जो फैसला ले रहे हैं मुसलमानों को लेकर या अन्य तबके को लेकर, उससे उनका वोट बैंक फिसल रहा है एनडीए के सहयोगी दलों का। तो उन्हें अगर वोट बैंक अपना बचाना है तो उन्हें फिर विपक्ष की तरफ जाना पड़ेगा। जिस तरीके से आरएलडी के महासचिव है उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया, वे विपक्ष की तरफ चले गए। तो धीरे धीरे जो एनडीए के सहयोगी दल है उनकी पार्टियां खत्म हो रही हैं और योगी का फैसला उनके लिए नुकसानदेह हो रहा है, जो बीजेपी का फैसला, सेंट्रल का फैसला नुकसानदेह हो रहा है। तो ऐसे में क्या वोट बैंक बचाने के लिए ये एनडीए का साथ अगर छोड़ते हैं तो मुश्किलें बढ़ेंगी, और सीधे तौर पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ चौतरफा गिरे हैं इससे भी क्या मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी? देखिए राहुल जी, अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो इन दिनों काफी उठापटक का दौर देखा जा रहा है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अब आर पार के मोड में आ गए हैं। हालांकि ये कोई नई बगावत केशव प्रसाद मौर्य की नहीं है, कुछ समय पहले भी देखा गया था कि केशव प्रसाद मौर्य ने योगी से जो है बगावत करने के सुर दिखाए थे। लेकिन जब बीजेपी आलाकमान का फैसला इस पर आया था तो वो चुप होकर के बैठ गए थे, उन्होंने अपना तमाम ही जो बगावत थी उसको शांत कर दिया था। अभी हाल ही में देखा गया कि एक के बाद एक कई राज्यों में बगावत दिखाई दी। सबसे पहले तो हरियाणा के अंदर अनिल विज जो है वो नायब सिंह सैनी के खिलाफ खड़े हुए थे। जब से हरियाणा के अंदर सरकार बनी तब से वो उनके ऊपर हमला बोल रहे थे। उसके बाद में देखा गया राजस्थान के अंदर किरोड़ी लाल मीणा जो है सीएम भजन लाल के खिलाफ बोल रहे थे। और उसके बाद में दिल्ली में नई नवेली सरकार का जो गठन हुआ 27 सालों के बाद में दिल्ली के अंदर वापसी हुई, तो यहाँ पर प्रवेश वर्मा और रेखा गुप्ता के बीच में भी तकरार देखी गई। और उसके बाद में जो देश का सबसे बड़ा राज्य है यानी उत्तर प्रदेश, वहां पर भी केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में ठनी हुई है। यानी सारा सवाल, सारी लड़ाई जो है वो कुर्सी को लेकर है। और पहले तो जो योगी आदित्यनाथ है वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन हाल ही में उनका एक बयान आया जिसके बाद में चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि उन्होंने खुद ये कहा कि मैं तो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैं फुल टाइम पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, और अगर मुझे इसको पॉलिटिक्स को, राजनीति को छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं तीसरी बार चुनाव भी न लड़ूं। मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं, पार्टी जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बना सकती है। इस बयान के बाद में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई कि क्या अब केशव प्रसाद मौर्य के आगे योगी आदित्यनाथ ने घुटने टेक दिए हैं, क्या अब सीएम कुर्सी जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी जाएगी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में कुछ चर्चाएं ये भी हुई, राजनीतिक जानकारों का कहना ये भी है कि अब जो योगी है वो केंद्र की राजनीति में आने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि एक
विधायक का बयान ये भी खूब वायरल हुआ था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि अब योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में चले जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश की सत्ता केशव प्रसाद मौर्य को सौंप देनी चाहिए। और क्योंकि हाल ही में अध्यक्ष पद का चुनाव भी होना है, तो अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी योगी आदित्यनाथ अब दावेदार बताए जा रहे हैं। हाँ। तो इसमें अगर ऐसा होता है तो बीजेपी एक तीर से कई निशाने साध सकती है। एक तरफ तो जो केशव प्रसाद मौर्य बगावत कर रहे हैं सीएम कुर्सी के लिए, उनकी बगावत शांत हो जाएगी और सीएम कुर्सी में उलटफेर भी हो जाएगा। और उदाहरण जो एक हिंदुत्ववादी चेहरे के तौर पर जो अभी योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित हैं, अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि केंद्र की राजनीति में उनकी एंट्री हो जाएगी और तमाम जगहों पर वो हिंदुत्व का परचम जो है और भी ज्यादा तेजी से लहरा सकते हैं। कई बड़े नेताओं के मैं नाम आपको बता दूं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और बाद में उन्होंने अपना पूरा परचम लहराया, जिसमें नितिन गडकरी के नाम है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। खुद अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, जो फायर ब्रांड नेता है, जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभाल चुके हैं। और जेपी नड्डा फिलहाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही। तो ऐसे में अगर जेपी नड्डा हटते हैं तो कोई एक हिंदुत्ववादी चेहरे को बीजेपी खोजने की तलाश कर रही है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ में सबसे ज्यादा फिट बैठते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सत्ता में परिवर्तन होने की उम्मीद जताई जा रही है और उम्मीद परिवर्तन होता है या नहीं होता है तो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। बस सवाल इस पर यह बनता है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो केशव प्रसाद मौर्य आर पार के मूड में है, तो फिर क्या केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ में चले जाएंगे? तो ऐसे में क्या समीकरण बनेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। जी, और अब्बास भाई बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं और इसमें मैं एक थोड़ा सा सवाल ऐड ये भी करना चाहता हूं कि जितना कट्टरवादी योगी आदित्यनाथ को माना जाता है और जिस तरीके के वे ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं, उससे बहुत कम हद तक केशव प्रसाद मौर्य के अंदर ये चीजें नजर आती हैं। और बयानबाजी को लेकर देखा जाए तो कभी मुसलमानों को लेकर इस तरीके की बयानबाजी नहीं दी, दलितों को लेकर, किसी समुदाय को लेकर नहीं। और ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी यही चाह रही है कि योगी से सीएम कुर्सी लेकर केशव को दिया जाए। और यही अखिलेश यादव भी बात कह चुके हैं कि अगर आपके पास विधायक है तो हमारे साथ आइए, मिलकर सरकार बनाइए। तो क्या माना जाए कि योगी आदित्यनाथ की जो कट्टरवादी छवि है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो 27 में मुश्किलें खड़ी करती नजर आ रही है? और अगर केशव को सीएम नहीं बनाया गया तो जिस तरीके से दलित वोट बैंक की बात करूं, मुसलमान वोट बैंक की बात करूं, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके साथ भी जो वोट बैंक है वो भी जो है एनडीए के सहयोगी दल अब विपक्ष की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत बड़े हद तक कई वोट बैंक में बीजेपी को झटका लगता नजर आएगा। देखिए राहुल जी, बिल्कुल यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो छोटे दल यहाँ पर बीजेपी के साथ में है वो भी अब बीजेपी से नाराज है। इसमें जयंत चौधरी का नाम है, जो वक्फ बिल पर आपने जैसे बताया था शुरू में, वक्फ बिल पर वो बीजेपी से नाराज है। और बात कर लेते हैं ओपी राजभर की। ओपी राजभर भी योगी आदित्यनाथ से नाराजगी जता चुके हैं, वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य को समर्थन कर चुके हैं। वहीं पर अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल का पूरा समीकरण आपने देखा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिखाई दी। तो ये देखा जा रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ के दिन जो है लगता है उत्तर प्रदेश की सत्ता में पूरे हो गए, इसलिए ये बगावतें उठ रही हैं। और अगर ये बगावतें उठती हैं तो बिल्कुल यहाँ पर या तो मजबूरनवश या फिर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी की खातिर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की सत्ता छोड़नी पड़ेगी। जी, अब ये वाकई देखना होगा कि अगर केशव प्रसाद मौर्य के हाथ सीएम कुर्सी नहीं लगती है तो क्या केशव प्रसाद मौर्य बगावत कर देंगे, बगावत करके क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लेंगे या उससे पहले ही योगी सीएम कुर्सी छोड़ देंगे? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।